हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का टाइम है इस टाइम, और मैं छत पे आई थी। कपड़े शाम के जो धुले हुए थे, गीले थे, वो मैंने ऊपर डाल दिए थे, जो मोटे कपड़े थे, जिससे कि धूप जल्दी आ जाती है तो जल्दी सूख जाएंगे। और अब आ गई हूँ नीचे और कर रही हूँ साफ़ सफाई का काम। और अभी टाइम हो रहा है लगभग 7 बज रहे होंगे, और सुबह 7 बजे आजकल थोड़ा सा लेट हो जाता है उठने में, तो इसलिए 7 बज जाते हैं। और सर्दियों में होता है सुबह उठने का मन नहीं करता है, और पानी में हाथ डालने का बिल्कुल मन नहीं करता है। और काम की स्पीड भी अब धीरे धीरे हो जाती है सर्दियों में। जैसे गर्मियों में एकदम हम जल्दी जल्दी हर काम करते हैं, तो सर्दियों में होता है धीरे धीरे होता है काम। पर यह है कि धीरे धीरे करते हैं, जैसे भी करते तो है ही। और अभी पूरी तरीके से धूप भी नहीं आई है, और अभी आधे घंटा लगता है, आधे घंटे में आ जाती है यहाँ पे आगे धूप। तो अभी धूप भी नहीं आ रही है। थोड़ा सा होता है सर्दियों के टाइम पे धूप का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। गर्मियों में तो आ जाती है, लेकिन सर्दियों में थोड़ी सी लेट आती है सामने से। तो दोनों रूम में हो गई थी झाड़ू। पूजा वाले रूम में तो मम्मी ही करती है सुबह के टाइम पे, क्योंकि बिना नहाए नहीं जाने देती, और मेरे को नहाने में लेट होती है। मम्मी सुबह जल्दी नहा लेती है, तो मैं सारी साफ़ सफाई करके आराम से नहाती हूँ। तो कभी कभी हो जाता है कि नहाने के बाद भी मेरी साफ़ सफाई चलती रहती है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि पहले मैं पूरा काम निपटाती हूँ, उसके बाद ही नहाती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी के रूम में झाड़ू हो गई थी, मैं कर रही थी पोछा। और ये मैं दिखा रही थी, ये जो सामने वाली विंडो है, यहाँ से बहुत अच्छी धूप आती है इस वाले रूम में। अगर आप बेड पे भी कोई सामान रख दो, कुछ भी है, तो आराम से बेड पे भी, पूरे बेड पे धूप आ जाती है। तो अभी थोड़ी देर बाद जब काम निमट जाता है, जैसे मैं नहा के आती हूँ, तो मैं ज़्यादातर यहीं पे ही बैठ जाती हूँ, बाहर जाने की जगह। क्योंकि बाहर अगर धूप के लिए जैसे हम बाहर जाते तो हवा भी चलती है, हवा भी लगती है, लेकिन यहाँ पे रूम में अंदर शीशे बंद रहते हैं, तो धूप आती है, हवा नहीं आती है। तो यश को भी मैं इधर ही बिठा देती हूँ। तो मम्मी वाले रूम में हो गया था पोछा, उसके बाद यहाँ पे बाहर आंगन है, इसमें कर रही थी मैं पोछा। और आजकल पोछा सूखने में भी बहुत टाइम लगता है। पहले गर्मियों में झट से सूख जाता था, लेकिन अब टाइम लगता है। तो बिल्कुल मैं निचोड़ के लगाने की कोशिश करती हूँ। और ये वैसा वाला पोछा है जो मैजिक मॉप आता है, मॉप टाइप का होता है। तो इससे जितना हो सकता है उतना मैं बार बार कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल पानी नहीं छूट जाए, पर फिर भी थोड़ा बहुत गीला तो रहता ही है। तो झाड़ू पोछे का काम हो गया था, नहा ली थी, पूजा हो गई थी। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। सुबह के नाश्ते के लिए बना रही हूँ नमकीन जवें। तो कुकर में मैंने डाल दिया था तेल, उसमें डाल दी थी अजवाइन और थोड़ी सी हींग। और इसमें डाल रही हूँ मैं प्याज काट लिए मैंने, और थोड़ी सी मेरे पास बीन्स पड़ी हुई थी, वो मैं डाल दूँगी इसमें। वैसे मैं शिमला मिर्च भी डाल देती हूँ, लेकिन शिमला मिर्च नहीं थी तो बीन्स थी, वो मैं डाल दूँगी इसमें। और बीन्स हो गई, शिमला मिर्च हो गई, ये ऐसी चीज़ें जो अच्छी लगती है। जैसे जवे हो गए, मैगी हो गई, इन चीज़ों में बहुत अच्छे लगते हैं। तो प्याज हो गई थी, बीन्स भी हो गई थी, थोड़ी सी फ्राई, थोड़ी ही फ्राई करी, ज़्यादा नहीं करी है। तो इसमें डाल दूँगी सूखे मसाले, नमक, मिर्च, कुटा हुआ धनिया, और थोड़ी सी डाल दूँगी हल्दी। और अब डाल दूँगी ये जवें। और जब ये रोस्टेड वाले हैं ये, तो इसलिए इसको ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी मैं लाती हूँ रोस्टेड वाले ही लाती हूँ, पहले वैसे ही ले आते थे हम, फिर उसको भुनना पड़ता था। तो थोड़ा सा इसमें टाइम भी सेव हो जाता है, और सारे एक तरह से भुने हुए होते हैं तो सही बनते हैं फिर। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल के कुकर में लगा दी थी 2 सीटी, और अब हो चुके हैं जवे रेडी, तो मैं इसको निकाल लूँगी। और सुबह के टाइम पे जवे हो गए, पोहा हो गया, ये जल्दी झटपट बन जाते हैं और सबको अच्छे भी लगते हैं। और जवे तो हमारे घर में सबको बहुत अच्छे लगते हैं, बस ये है कि इसमें कुछ ना कुछ डला हुआ ज़रूर होना चाहिए, सिंपल कोई नहीं खाता है। तो यहाँ पे हो गया था नाश्ते का काम, और अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में, और मैं कर रही हूँ अपने बाल बनाने का काम। और थोड़ा सा कुछ भी जो भी मैं सुबह सुबह के टाइम पे लगा लेती हूँ, जैसे काजल हो गई, लिपस्टिक हो गई हल्की सी, और वो लगा लेती हूँ, सिंदूर लगा लेती हूँ। और सिंदूर लगाना जैसे मैं भूल जाती हूँ तो मम्मी टोकती है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ सुबह उठते साथ नहाने के बाद सबसे पहले वही करूँ, लेकिन देर हो जाती है। तो नाश्ते के बाद ही सुबह के टाइम पे थोड़ा सा टाइम निकलता है। तो यहाँ पे मैं अपने बाल बना रही हूँ, क्योंकि कैप पहनने लग गई हूँ आजकल ठंड के वजह से, तो बाल उलझ जाते हैं बहुत। सर्दियों में ये प्रॉब्लम बहुत होती है, मेरे बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो हो गया था मेरा काम, और अब मैं आ गई हूँ। और यहाँ पे मैंने ली है, कल मंगवाई थी इनसे शाम के टाइम पे, ये हरी सब्जियाँ। तो हरी हरी सब्जियाँ हैं, बहुत सारी मंगाई है। एक तो मैंने मंगाई है ये राई, और हरी प्याज मंगवाई है, और ये है पहाड़ी पालक। तो ये सब्जियाँ मंगाई है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी टाइम हो रहा है 12:30 बज रहे हैं, दिन के 12:30 बज रहे हैं।
तो अभी दिन का काम निपटा के थोड़ी देर बैठी हूँ मैं रेस्ट करने के लिए। अभी जाऊँगी धूप में, और धूप बहुत अच्छी आ रही है आजकल, तो धूप में बैठने में बहुत अच्छा लगता है। टाइम निकाल के दिन में कोशिश करती हूँ थोड़ा सा टाइम निकल जाए, या तो दिन के खाने से पहले या दिन के खाने के बाद थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो धूप सेक लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और ठंडा भी बहुत हो रहा है, धूप में अच्छा लग रहा है, लेकिन धूप में जैसे हम धूप में बैठ रहे हैं तो सही लग रहा है। दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है कि ठिठुर रहे। बीच में ऐसा हो रखा था जब 2-3 दिन तक लगातार धूप नहीं आई थी, तब बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन अब सुबह और रात को ठंड ज़्यादा लगती है। दिन के टाइम पे ठीक रहता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो नहीं हो रखा है। और कल मार्केट गई थी, कल मार्केट से मैं ये लेकर आई हूँ गर्म वाली टी शर्ट या टॉप जो भी कह लो, और बहुत गर्म है ये। इसके अंदर मैंने सिर्फ एक इनर पहन रखा है, तो स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं लग रही है अभी फ़िलहाल दिन के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये 250 रुपीज़ में मिला है मुझे। वैसे तो थोड़ा महंगा लगा मुझे 250 रुपीज़ में, सिर्फ टॉप है, लेकिन ज़रूरत थी। ऊपर के जो थे कॉटन की टी शर्ट थी, तो वो ठंडी रहती है चाहे आप ऊपर से जितना मर्जी पहन लो, क्योंकि जो कॉटन का स्टफ़ होता है ठंडा ही होता है। वो गर्मियों के लिए तो सही रहता है, पर सर्दियों में बेकार लगता है मुझे, ठंडा ही रहता है। जितनी भी टी शर्ट है कॉटन की है सारी, तो मैंने एक ही लेके देखा तो बहुत अच्छा लगा मुझे। सॉफ्ट भी है और बहुत गर्म है। इनर अंदर पहन लो, ऊपर से पहन लो, तो ऊपर से और कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं होती दिन के टाइम पे। शाम को तो खैर ठंड हो जाती है, तब तो पहनना ही पड़ता है। तो अभी जाऊँगी थोड़ी देर धूप में बैठूँगी। और अभी आजकल मेरे को जुकाम फिर से स्टार्ट हो गया, अभी बीच में ठीक हो गया था, और कल शाम से फिर शायद मेरे को ठंड लग गई होगी, फिर से हो गया है। तो सर्दियों में तो यही रहता है, सर्दी जुकाम चलता रहता है, ये चलता रहता है। तो अभी जाऊँगी बैठूँगी धूप में, और उसके बाद दिन के खाने की करूँगी तैयारी। दिन के खाने में देखती हूँ क्या बनाऊँ, सब्जियाँ तो बहुत सारी है, और जब बहुत सारी सब्जियाँ हो जाती है तब भी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बनाए या ये बनाए, और जब कुछ नहीं होता तब भी कंफ्यूज रहता है कि कुछ है ही नहीं, अब क्या बनाए। तो ये तो हर औरत के साथ है, हर लेडीज़ के साथ है कि खाने की सबसे बड़ी टेंशन है। मेरे को तो ये लगता है कि लेडीज़ की जो है सबसे बड़ी टेंशन जो होती है दिन की, वो यही रहती है कि आज क्या बनेगा, बस। और मेरा ये है, जैसे मैं इनसे पूछती हूँ कि क्या बनाऊँ, तो ये मेरे को बोलते हैं बस खाने के लिए मत पूछा कर, तेरे को जो बनाना है वो बना दिया कर, खाने के लिए मत पूछा कर। और मेरे को सबसे ज़्यादा ये लगता है कि यार क्या बनाऊँ, टेंशन रहती है। मतलब ये लगता है कि यार कुछ ये बना दिया, कहीं ये वो चीज़ ना खाए। और इनका ये रहता है, बोलते जो मर्जी बना के देते, और जब मैं बना दूँगी तब फिर ये बोलेगी ये क्यों बना दिया। तो मैं इसीलिए पहले पूछना चाहती हूँ इनसे, पर ये इनका ये रहता है कि भैया खाने की टेंशन मुझे मत दे, वो तू अपने पास तक सीमित रख। तो मेरे को बहुत टेंशन होती है खाने की, एक दिन पहले से ही हो जाती है कि कल क्या बनाऊँगी। और मैं पहले एक दिन पहले से ही सोचती हूँ कि सुबह ये बना लूँगी, दिन में ये बना लूँगी, रात को ये बना लूँगी। पहले ही सोचना पड़ता है, एट ए टाइम दिमाग जो है काम नहीं करता। और मशीन भी लगा रखी है, मशीन में कपड़े हो रहे हैं, और अभी लाइट भी चले गई थी, और बहुत देर हो गई आज कपड़े धुलने में, बहुत देर हो गई, क्योंकि एक तो लेट हो गया था वैसे ही, और उसके बाद जब मैंने मशीन लगाई तब लाइट चले गई थी। अभी भी आई है लाइट। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में, जाके दिन के खाने की तैयारी करती हूँ। तो चलिए थोड़ी देर में। और अब कर रही हूँ मैं दिन के खाने की तैयारी। तो दिन के खाने में आज सोच रही हूँ, गोभी कल लेकर आई थी, मंगवाई थी इनसे, तो मैंने सोचा आज गोभी बना लेती हूँ। बहुत टाइम से गोभी बनी नहीं थी, तो मन भी कर रहा था, तो यहाँ पे मैं गोभी छाट रही हूँ। और देख रही थी मैं कि कुछ कीड़ा कीड़ा ना हो, कुछ ना हो, क्योंकि गोभी में अक्सर बहुत होता है। और गोभी में आजकल कीड़े भी ऐसे ही आ रहे हैं जो बिल्कुल वैसे ही कलर के होते हैं, मतलब ध्यान से देखने पर ही नज़र आते हैं। तो इसलिए तो गोभी मैंने डाल दी थी पानी में, और थोड़े से नमक डाल के छोड़ दिया था। और अब मैं आ गई हूँ यश के साथ और इसके पापा के साथ ऊपर। तो ये कर रहे थे स्टोर की थोड़ी सी सफाई, जो भी कबाड़ा था या जो भी फालतू सामान था वो निकाल रहे थे, और मैं यश को घुमा रही थी। और आजकल धूप में इतना अच्छा लगता है, सुबह के टाइम पे, दिन के टाइम पे बहुत अच्छी धूप आने लगी है। और यश को भी थोड़ी सी धूप पे ऊपर ले जा लेते हैं, नीचे तो इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, स्पेस इतना ज़्यादा नहीं है, ऊपर ले जा लेते हैं। तो ऊपर थोड़ी देर धूप सेक के काम निपटा के आ गई थी मैं नीचे। दिन के खाने की कर रही हूँ तैयारी, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ राई की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने तड़का लगा लिया है, कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल, उसमें डाल दिया थोड़ा सा जखिया, और हरी मिर्च डाल दी है, और मसाले, सूखे मसाले, कुटा हुआ धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च ये डाल दिया है। और राई की सब्ज़ी मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, मतलब हमारे यहाँ बहुत कम बनती है, और पर मेरे को अब अच्छी लगने लगी है। पहले मैं नहीं खाती थी, मुझे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब अच्छी लगने लगी है, तो बन जाती है। और हरी सब्जियां खानी बहुत ज़रूरी होती है, बच्चे नहीं खाते, लेकिन उनको शुरू से आदत डालनी चाहिए। तो अब मैंने भी हरी सब्जियां खानी शुरू कर दी, और मुझे बहुत अच्छी लगती है हरी सब्जियां। ऐसा नहीं है कि बस मैं अच्छी लगती है, मतलब अच्छी होती है हेल्थ वाइज इसलिए खाती हूँ, ऐसा नहीं है, मुझे टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी लगती है। तो मसाले हो गए थे, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे आलू, और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी राई।
और अब इस टाइम पे बहुत अच्छी हरी सब्जियां आ रही है, मतलब दिखने में भी इतनी अच्छी है, खाने में भी अच्छी है। तो इस टाइम पे सबको हरी सब्जियां खानी चाहिए। और वैसे भी बोलते हैं कि मौसम की चीज़ें ही खानी चाहिए, बिना मौसम की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने गैस तेज़ कर रखी है जिससे कि जल्दी से ये थोड़ी सी सिमट जाए, क्योंकि अभी बहुत सारी लग रही है, फिर ढकना मुश्किल होता है। तो अब ये थोड़ी देर में ही सिमट जाएगी। और इसको अच्छी तरह से चला लिया था, मिक्स कर लिया था, और उसके बाद मैंने इसको ढक दिया है। तो राई की सब्ज़ी बन रही है, उसके बाद मैं आ गई और मैं बना रही हूँ गोभी की सब्ज़ी की, कर रही हूँ तैयारी। तो कढ़ाई में डाल दी है मैंने यहाँ पे दाना मेथी, और दाना मेथी जैसी हो जाएगी तो उसमें डाल दूँगी थोड़ा सा हींग डाल दूँगी मैं। और गोभी में डाल रही हूँ मैं मटर भी डाल रही हूँ, गोभी में मटर मुझे बहुत अच्छी लगती है। और सिंपल गोभी भी अच्छी लगती है, पर मटर डाल के और ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे दाना मेथी हो गई थी, तो मैं उसमें डाल दूँगी सिर्फ अदरक, और हरी मिर्च मैंने चॉपर में चॉप कर ली थी वो डालूँगी। लहसुन प्याज नहीं डालती हूँ मैं गोभी में। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरीके से कर लिया है ब्राउन। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी सूखे मसाले, और गोभी में थोड़े मसाले ज़्यादा डालती हूँ मैं, क्योंकि अच्छे लगती है, थोड़ी स्पाइसी सी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है कुटा हुआ धनिया, थोड़ा सा अमचूर डाल दिया है, और थोड़ी सी पिसी हुई सौंफ, और थोड़ी सी डालती हूँ मैं इसमें सौंठ। सौंठ बोलते हैं हम इसको, जैसे अदरक होता है सूखा हुआ अदरक, उसको पीस के बनाते हैं, सौंठ बोलते हैं इसको। और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दूँगी इसमें। और अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर, और टमाटर डालने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी नमक। अब इसको अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी। और जब भी मैं मटर डालती हूँ तो मटर के साथ जब भी मैं गोभी बनाती हूँ तो उसी में डालती हूँ मैं टमाटर। वैसे मुझे गोभी में टमाटर अच्छे नहीं लगते, जैसे सिंपल आलू गोभी बनती है तो उसमें नहीं डालती हूँ मैं टमाटर, उसमें सिर्फ मैं अदरक हरी मिर्च डालती हूँ। तो यहाँ पे मैं मटर डाल रही हूँ तो इसलिए मैंने टमाटर डाल दिया था, ये थोड़ा उससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दी है मटर, और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी आलू, और इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी पहले। और 2-3 मिनट तक आलू और मटर को अच्छी तरीके से भून लूँगी। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी गोभी जो मैंने काट के रखी है। और गोभी की सब्ज़ी जब भी मैं बनाती हूँ तो पहले इसको काटने के बाद थोड़ी देर इसको नमक के पानी में छोड़ देती हूँ, उससे जो भी इसमें कीड़ा होता है या जो भी चीज़ होती है तो वो आराम से जो है नीचे आ जाती है, तो साफ़ हो जाती है नमक के पानी में डालने से। तो हमेशा जब भी गोभी बनती है ऐसी बनती है। तो यहाँ पे मैंने गोभी को ढक दिया था, गोभी पक गई थी। और यहाँ पे मेरी राई की सब्ज़ी बन गई है। तो मैंने इसको लोहे की कढ़ाई में बनाया था, तो उसमें से मैंने इसको रिता ली है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा देर नहीं छोड़ते हैं। तो राई की सब्ज़ी बन गई है, और आलू गोभी भी मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। तो यहाँ पे मैं इसको चेक कर रही थी, तो गोभी आलू जो है अच्छी तरीके से गल गए थे, और बहुत अच्छी सब्ज़ी ये बनी है, बहुत कलर भी बहुत अच्छा आया था। तो अब मैं कर लूँगी रोटी सेकने का काम। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है खाना। तो मैंने सैलेड में बनाया है मूली, और गाजर थी वो मैंने काट ली है। तो यहाँ पे आलू राई की सब्ज़ी है, आलू गोभी है, और रोटी है, रेडी हो गई है। और खाने का काम हो गया था। और यहाँ पे यश कर रहा है अपनी मस्ती, और उसका कुछ सामान, कोई टॉय उसका फ्रिज के नीचे छुप गया था, तो उससे चले गया था। तो यहाँ पे परेशान हो रहा था और बार बार झांक झांक के देख रहा था कि नीचे चले गया है। तो वो ऐसा कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और अब आजकल वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, रोज़ की रोज़ वो कुछ ना कुछ नई हरकत करता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अपने बच्चे को बड़ा होते हुए देखना, इससे अच्छी खुशी की बात कोई होती ही नहीं है। तो यहाँ पे अब शाम का टाइम हो गया है, और शाम को मैं यहाँ पे कर रही हूँ मेथी का आटा तैयार। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी आटा और 1 कटोरी ले लिया था मैंने बेसन, और मेथी मैंने काट ली थी, 1 बाउल करीब जो है मेथी है ये। और इसके ऐसे ही पराठे बनेंगे, इसको बॉईल कुछ नहीं करूँगी, ऐसे ही आटे में गूँधूँगी। तो यहाँ पे मैंने मेथी डाल के उसमें 1 हरी मिर्च काट के डाल ली थी। और यहाँ पे मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल दूँगी क्रश करके, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और सूखे मसाले में डाल दूँगी नमक, मिर्च, हल्दी, और थोड़ा सा डालूँगी कुटा हुआ धनिया, बस मसाले कुछ नहीं डलेंगे इसमें। और ये पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करना अगर नहीं बनाते हो तो। और 2 चम्मच इसमें डाल दूँगी तेल, इससे बहुत सॉफ्ट बनेंगे। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, और ये पराठे बहुत झटपट बन जाते हैं। अभी मैं इसको आटे को गूंद के रख दूँगी बस थोड़ी देर के लिए, और बहुत अच्छे बनते हैं। थोड़ी देर रखने से बहुत अच्छी तरह जो है सॉफ्ट भी हो जाते हैं, और 2 चम्मच तेल डाल के जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह सबको मिक्स कर लिया। अब मैं इसका आटा गूंद लूँगी। और वैसे हम पिट्ठी वाले पराठे भी बनाते हैं, लेकिन ये वाले पराठे ईजी भी होते हैं और हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि मेथी के जितने भी उसमें जो भी पोषक तत्व होते हैं, जो भी गुण होते हैं, विटामिन होते हैं, सब उसमें रहते हैं।
जाता है। जब हम किसी चीज़ को बॉईल कर देते हैं तो उससे वो सारे पानी में सारे जो भी विटामिन्स वगैरह होते हैं सब निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने कच्ची मेथी यूज़ करी है गूंदने में, और बिल्कुल भी कड़वे भी नहीं लगते। जैसे मेथी कड़वाहट होती है, इसमें बिल्कुल कड़वे नहीं लगेगा और ना पराठे फटते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटा जो है गूंद लिया और बहुत अच्छा बनता है ये पराठा, आप ज़रूर ट्राई करना। तो आटा गूंद लिया है मैंने, और अब रात का टाइम हो गया है तो मैंने जो ये आटा गूंदा था ये बहुत अच्छी तरह से हो गया है। 2 घंटे मैंने इसको रख दिया था, और अब रेडी कर लूँगी इसके पराठे। और इसके पराठे एक तो फटते नहीं है, ये सबसे अच्छी चीज़ लगती है मुझे, और हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छे होते हैं ये, और झटपट बन जाते हैं, इसमें ज़्यादा ताम झाम भी नहीं होता। तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है ऐसी चीज़ें जो हेल्थ वाइज भी अच्छी हो और टेस्ट वाइज भी अच्छी हो, और सब खा लेते हैं आराम से। आप बच्चों को भी खिलाओगे वो भी आराम से खा लेंगे। तो यहाँ पे मैं बेल रही हूँ पराठे, और थोड़ा सा तवा गरम करके तवे में डाल दिया है मैंने थोड़ा सा तेल, जिससे कि ज़्यादा ना चिपके, क्योंकि मेरे तवे में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, चिपक जाता है। तो थोड़ा सा तेल लगा लेती हूँ इसलिए। और अब मैं इसमें पराठे में लगा लूँगी पलट के, इसमें भी तेल लगा लूँगी मैं, और दूसरा पराठा भी साथ के साथ बेल लूँगी। और अब आजकल मेथी बहुत अच्छी आ रही है, और जितने टाइम तक मेथी आती है हमारे घर में मेथी ज़रूर बनती है। आलू मेथी भी सब्जी भी बन जाती है और पराठे भी बन जाते हैं। और ये वाले जो पराठे होते हैं ये ज़्यादा बनते हैं, पिट्ठी वाले इतने ज़्यादा नहीं बनते हैं। और ये वाले पराठे सब आराम से खाते हैं। पिट्ठी वाले पराठे इनको इतने पसंद नहीं है, ये आलू मेथी की सब्ज़ी वाला पराठा खा लेते हैं। तो यहाँ पे हो गए पराठे रेडी, और इसके साथ मैंने निकाल ली है क्रीम। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, और बहुत टेस्टी बने थे पराठे। और आप एक बार ज़रूर इसकी रेसिपी को ट्राई करना, बहुत सिंपल रेसिपी और बहुत टेस्टी लगते हैं। तो बताइएगा कैसी लगी मेरी रेसिपी।